तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों वंस अगेन मेरा नाम है दिलशाद एंड आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए जिसके लिए एएलपी टेक्नीशियन या फिर इधर जो बीएसएफ वगैरह का एग्ज़ाम हो रहा है ना उन सभी के लिए ऐसे कुछ प्रश्न जो कि डायरेक्ट ही आपको एग्ज़ाम पर देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रश्न है ये साइंस के क्वेश्चन है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है। ये जो प्रश्न है मैं साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ और पीवाईक्यूज पर बेस्ड प्रश्न है। ठीक है। पीवाईक्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाला है और इससे पहले हम लोगों ने 23 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। और अगर आपने उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग उसके एक्सेस कर सकते हैं या फिर इस चैनल पे जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा अपील है, छोटा-सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? चलो आई होप सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा अभी तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। लिखा हुआ है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट पूछा है। वॉट, किलोवाट, किलोवाट आवर या जूल। तो देखो जूल तो एनर्जी का होता है, वॉट भी आपका एनर्जी का ही कहीं ना कहीं होता है। ठीक है। हालांकि ये भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है लेकिन यहाँ पूछा है आपका कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है वो होता है आपका किलो वॉट आवर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। आई होप कि आपने भी यही टिक किया होगा। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसको काउंट भी करते चलिएगा कि आपने, देखो मैं ये बता देता हूँ इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग भी काउंट करते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अगला है आपका डुबेराइनर कुड रिकॉग्नाइज ओनली डैश ट्रेड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम। डुबेराइनर उन समय ज्ञात तत्वों में से केवल डैश तरीकों को पहचान सके। कितने तरीके पहचान सके डुबेराइनर जी? तो वो पहचान सके 3। ठीक है। तो 2 का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द प्लांट दैट डज नॉट ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है कौन सा है? बनाना यानी कि केला, रोज यानी गुलाब, ऑरेंज यानी नारंगी या पपाया विच मीन्स पपीता। तो देखो पपीता जो है ना, पपीता ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ठीक आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। एंड आई होप कि आपने भी यही किया होगा। चलिए सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक भी करते चलिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है, और लाइक अगर कर दिया है तो आपके लिए मतलब दिल से सैल्यूट है। ठीक है। दिल से धन्यवाद है अगर लाइक नहीं किया तो। बाकी जिन लोगों ने लाइक कर दिया है भाई, लाइक कर दिया तो आपके लिए चलिए थैंक यू फॉर लाइक। और जिसने नहीं किया लाइक कर देना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जाइलम। देखो जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स में होता है आपको पता होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जाइलम नहीं है, जाइलम का प्रकार नहीं है। ट्रेकाइट, सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर्स या वेसल्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो है जाइलम नहीं है? ये इसका आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब जो है ये जाइलम का टाइप नहीं है, जाइलम का एक प्रकार नहीं है। फोर का आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि पांचवा क्वेश्चन है। वो है आपका ऑक्सीजन में ओ टू रिप्रेजेंट टू ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो ये पूछा, ये जो टू है ना, ये टू क्या है? ये टू क्या दिखाता है ये पूछ रहा है ये। आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स। बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। ये टू क्या दिखाता है? ये टू दिखाता है आपका परमाणु यानी एटम्स। बाकी अगर यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता तो ऐसे तो ये टू क्या दिखाएगा? ये टू आपका दिखाएगा मॉलिक्यूल्स विच मीन्स अणु। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जो टू है परमाणु दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज सॉरी वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है? लिथियम, फास्फोरस, कार्बन एंड आर्गन। तो आपको पता होगा कार्बन का जो है गलनांक और आपका क्वथनांक बहुत अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहाँ पे जाके वो मेल्ट होता है। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे जाके कोई बॉईल करने लगता है। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? CO2, SO2, Al2O3 या CuO। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है?
इसका आंसर हो जाएगा Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एट्थ क्वेश्चन आपका, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। किसी वस्तु का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। वेलोसिटी, मास, स्पीड या वेट। तो देखो, जैसे वेट का बात करेंगे, अगर हम लोग मून पे चले जाते हैं तो वहाँ हम लोग का वेट बदल जाता है। स्पीड में भी वही होता है, स्पीड भी बदलता है समय के साथ, स्थान के साथ स्पीड भी बदल जाता है। वेलोसिटी, लेकिन ये द्रव्यमान जो है ना, मास, ये आपका नहीं चेंज होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक ही नहीं है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड, वाटर, क्लोरीन, अमोनिया। तो देखो यहाँ पे तो आई थिंक सबको पता होगा कि क्लोरीन जो है वो होता है Cl, और ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट है, मतलब तत्व है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये यौगिक नहीं है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज अ कैपेबल फॉर सेल डिवीजन। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कोलेनकाइमा, आपका मेर कोलेनकाइमा मीन्स स्थूलकण ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभोज्यतक ऊतक, और पेरेन्काइमा यानी मृदुतक, या स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा विभोज्यतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभोज्यतक ऊतक जो है विभाजन में सक्षम है। आप लोग यहाँ से देखो, विभाजन से हिंदी वाले ये आराम आराम से इसको एलिमिनेट, मतलब क्वेश्चन आंसर तक पहुंच सकते थे। विभाजन और विभोज्यतक सेम सेम साउंड करता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 10 का बी। चलिए अगला देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे। तो तभी जो तत्वों की संख्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी, वो 63 थी। ठीक है, कितनी थी, 63। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला Al2O, ये Al2SO4 होल 3। इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है। एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फर ऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, या एल्युमिनियम सल्फाइड। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। ओव्यूल्स, स्टेमेंस, सेपल्स, या पेटल्स। फूल के जो फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं, वो आपका होता है स्टेमेंस। क्या होता है, स्टेमेंस होता है, पुंकेसर होता है। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन विल बी। तो देखो, एक फोर्स, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऐसे सकता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इसमें इधर लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक फोर्स इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 180 हो जाएगा, 14 का सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1 kWh इज इक्वल टू। चलिए लास्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ मैं रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, क्या कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके एग्ज़ाम डाइट सर्च करोगे, जो कि चैनल का नेम है, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल गया आपको। और ये सेशन बनाने में, देखो पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, छोटा सा चैनल है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो, ये बिल्कुल फ्री होता है आपका, तो इसमें कुछ लॉस है नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब आप सब मिल के अमीर होते हो। आपका पूरा दोस्त सब मिल, अब मान लो आपका जॉब लग गया, आपका दोस्त का जॉब ही नहीं लगा, तो फिर क्या फ़ायदा भाई, साथ में घूमोगे कैसे। इसलिए उसका भी भला करो, थोड़ा शेयर वेयर करो, मेरा भी भला हो जाएगा इससे। तो चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1 kWh इज इक्वल टू। 1 kWh किसके बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, 3.6 इंटू 10⁸ जूल, 3.6 इंटू 10⁸ जूल, और 3.6 इंटू 10⁻7 जूल। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बी या सी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल जो है 1 kWh के बराबर होता है। चलिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।